नीट 2023 का पेपर बहुत नजदीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नीट 2023 का पेपर कैसा आएगा, या नीट 2023 में क्या फिर से बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट रहने वाली है, या केमिस्ट्री डिफिकल्ट रहेगी, या फिजिक्स डिफिकल्ट रहेगी? तो इन सब का क्या एक आउटकम हो सकता है, उसके ऊपर ही आज क्या इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर हम फिजिक्स की बात करें स्पेशली, तो फिजिक्स कैसा रहने वाला है, मतलब फिजिक्स आप डिफिकल्ट मान सकते हैं, इजी या मॉडरेट लेवल का मान सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का बेटा इस एक जबरदस्त वीडियो में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल, एसपी सर आप मुझे प्यार से बोल सकते हैं। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे नीट 2023 के पेपर के लिए। तो हम नीट 2023 के पेपर पे डिस्कशन शुरू करें उससे पहले हमें यह भी समझना होगा कि पेपर जो है वो, जैसा आप सभी को पता है, एनटीए बना रही है। तो एनटीए का जो आप रवैया देख सकते हैं, हम जेई की बात करें या नीट की बात करें या सीयूईटी के पेपर की बात करें, तो ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता वाली सिचुएशन है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप बायो बहुत बढ़िया तरीके से कर लो तो आपके 360 में से 350 340 बायो में ही आ जाएंगे, और फिजिक्स आप ना करो या फिजिक्स बेसिक फॉर्मूला कर लो तो हो जाए। हो सकता है कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाए या बायो बहुत इजी हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक बार हम थोड़ा ये भी एनालिसिस करते हैं कि बीते हुए सालों में क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं 2018 की बात करूं, 2018 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 2018 का पेपर देखें तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे था। मतलब मैं स्पेशली फिजिक्स की बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स में 2018 का पेपर जो था वो डिफिकल्ट कह सकते हैं आप, या उस पूरे पेपर में जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस थे। 2019 में थोड़ा सा लेवल नीचे था, है ना, और 2020 में भी थोड़ा नीचे ही था। अब 2021 22 में अगर हम देखें तो ये सब इजी लेवल के पेपर थे। मतलब आप 2022 का थोड़ा मॉडरेट और इजी के बीच में मान सकते हैं। मतलब मैं पूरा मॉडरेट पेपर भी नहीं बोलूंगा उसे, वो इजी से हल्का सा कुछ क्वेश्चंस थे जो बेहतर थे। बाकी 2020 का 2021 का ये तो इजी पेपर था। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि पिछले 3 साल को अगर हम देखें तो फिजिक्स इजियर साइड पे आ रहा है, और बायोलॉजी हम 2020 और 21 की बात करें तो बायो और केमिस्ट्री भी मॉडरेट से इजी लेवल पे आया था। लेकिन 2022 की अगर मैं स्पेशली बात करूं, 2022 के पेपर की हम स्पेशली बात करें बेटा, तो 2022 में अगर हम सब्जेक्ट वाइज स्प्लिट बात करें, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की, तो बायोलॉजी का पेपर काफी ज्यादा लेंथी आ गया था। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो हमें गौर फरमाने वाली है कि हमें 15 मिनट ज्यादा दिए गए हैं पेपर में। तो ये जो 15 मिनट का चक्कर था वो हमने आपको 2022 का जब पेपर हो रहा था उसके पहले बताया भी था कि हो सकता है ये 15 मिनट के कारण पेपर लेंथी हो जाए, और बिल्कुल ऐसा हुआ भी था। बायोलॉजी में काफी सारे क्वेश्चंस थे जो असर्शन रीजन थे, तो उनमें टाइम काफी ज्यादा लग रहा था बच्चों को। और अगर आपने नीट 2022 का पेपर, जैसे आप में से काफी सारे बच्चों ने दे भी दिया है, तो जो पेपर 2023 का आप दोगे 2023 का, वो देने का मेन कारण क्या है कि 22 में सर या 2022 में जो हमने पेपर दिया था उसमें हमने बायो से शुरुआत करी थी। बायो से शुरुआत करने पर हमें जहां 40 से 45 मिनट लगने चाहिए थे, वहां पर हमें 1 घंटा, सवा घंटा या 1.5 घंटे के करीब लग गया। तो वहां पर ही पूरा मामला बिगड़ गया, मतलब बायो डिफिकल्ट आया था। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स इजियर साइड पे था और केमिस्ट्री मॉडरेट साइड पे था। तो अगर आपने नीट 2022 में फिजिक्स से शुरुआत की होती या केमिस्ट्री से शुरुआत की होती तो शायद आपका स्कोर और बेहतर होता। तो सर ऐसे हम कैसे प्रेडिक्ट करें कि 2023 में क्या होने वाला है? तो बेटा नीट 2023 के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बायोलॉजी, है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, जो एक्सपेक्टेड स्कोर या एक्सपेक्टेड आप पैटर्न मान सकते वो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि बायोलॉजी ना, क्योंकि जैसे हम नीट की एग्जाम की बात करें स्पेशली, तो 2022 में भी एनटीए थोड़ा पुश करना चाहता है बायोलॉजी वाली साइड को। क्यों? क्योंकि ये 15 मिनट जो एक्स्ट्रा दिए है वो इसीलिए दिए थे क्या, ताकि मेन असर्शन रीजन वगैरह और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से पूछे जा सके। तो इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बायोलॉजी का पेपर जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे रहेगा। हायर साइड पे मतलब कि असर्शन रीजन फिर से आ सकते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें ऑप्शंस पूरे घुमावदार हो, या ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिनमें आप चक्कर खा जाए। तो ये ध्यान रखना है हमें कि बायोलॉजी का पेपर फिर से लेंथी हो सकता है। तो ये जो 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा एनटीए वाले बोल रहे हैं कि हम आपको 15 मिनट ज्यादा दे रहे तो पेपर लंबा बनाएंगे, ये उसका दुगना वसूल कर रहे हैं।
तो इसके लिए क्या करें सर? तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं बेटा, बायोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़े, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि बायो को ज्यादा पढ़ना है, फिजिक्स को ज्यादा पढ़ना है, केमिस्ट्री को ज्यादा पढ़ना है। आपको तीनों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट वेटेज देना है, या तीनों सब्जेक्ट में आपको बराबर टाइम देना ही होगा, तभी बात बनेगी। लेकिन अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो बायोलॉजी जैसे नीट के लिए ऑब्वियस सी बात है, काफी सारे बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, बायो को ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं। और ज्यादा टाइम डिवोट करने का मेन कारण यह भी है कि सर बायो में ज्यादा जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि अब नहीं हो रहा है। तो अगर आप बायो में ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं बेटा, तो अगर फॉर एग्जांपल आप 10 चैप्टर पढ़े या 10 टॉपिक पढ़ रहे, तो 10 टॉपिक आप ऊपर ऊपर से ना पढ़ते हुए 10 में से भले ही 5 पढ़े, लेकिन उनको अच्छे से इन डेप्थ पढ़े, तो जाकर आप जो आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे और बायोलॉजी में आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप फिजिक्स फिजिक्स का पेपर फिर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही होंगे। मतलब कि मेनली जो क्वेश्चंस आएंगे वो सीधे सीधे आप नोट्स से, अगर आप हमारी क्लासेस ऑलरेडी देख रहे हैं बेटा, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, जो भी सारी क्लासेस हो रही है हमारी, उसमें जो हमारे नोट्स है, जो भी हम क्लासेस में क्वेश्चंस कर रहे हैं, उससे बाहर जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हम फिजिक्स में फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यही बात हम केमिस्ट्री के लिए भी सोच सकते हैं। तो अगर आप 2023 के लिए पेपर अटेम्प्ट करेंगे बेटा, जब भी आप फुल सिलेबस टेस्ट देंगे, तो उसमें भी आपको ये अपनी रणनीति तय करनी होगी कि आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट करना है। अगर आप फिर से बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं कि नहीं सर हमें बायो से ही स्टार्ट करना पसंद है, बायो ही हमारा पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो बस ये ध्यान रखिए कि बायो आप 1 घंटे के पहले खत्म करने की पूरी कोशिश करें। अब उसके लिए यह भी जरूरी है कि जो स्टेटमेंट्स आपको नहीं पता है या जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं उसमें ज्यादा ऐसे उलझाने वाले स्टेटमेंट्स से उनसे बचे। जो इजियर साइड के क्वेश्चंस है उन्हें पहले छांट ले, उन्हें बढ़िया तरीके से करते जाए। इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में बेटा बेसिक फॉर्मूले वगैरह सब कुछ बढ़िया से कर लेते हैं, तो आप फिजिक्स से भी पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक आपका एडवांटेज होगा बाकी सारे बच्चों पे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बायोलॉजी से पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप फिजिक्स से पेपर स्टार्ट करते हो तो आपको एक एडवांटेज रहने वाला है कि आप फिजिक्स में 45 में से अगर मिनिमम टू मिनिमम 30 क्वेश्चंस भी कर देते फर्स्ट राउंड में ही, तो आप बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस अगर कर देते तो आप एक फिजिक्स में जो इजियर साइड के क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बाकी दूसरे बच्चे अभी करेंगे, या उनका अगर समय कम पड़ गया। से जो लास्ट ईयर का पेपर था 2022 का, उसमें मैक्सिमम कंप्लेंट यही था बच्चे का, सर टाइम खत्म हो गया। मुझे भली भांति रूप से पता है जिन भी बच्चों ने 2022 का पेपर दिया था उनके साथ ये जरूर हुआ था होगा। और अगर आपने पेपर नहीं दिया था बेटा, तो आपके जो सीनियर है, आपसे 1 साल पहले जिन लोगों ने पेपर दे दिया है, आप उनकी ये गलतियों से बातें सीख सकते हैं। तो अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप 30 क्वेश्चंस है ना, 30 क्वेश्चंस मिनिमम 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश करें, जिससे आपको यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जो बचा हुआ समय है वो हम बायो को देकर पेपर को और बेहतर कर सकते हो और मैक्सिमम स्कोर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको पढ़ते टाइम, मतलब अभी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप जब अभी पूरी पढ़ाई कर रहे हैं बचे हुए जो 6 महीने हैं, उसमें बेटा ये बात आप ध्यान रखिए कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे या एक ही सब्जेक्ट पे 100% फोकस ना करें। क्योंकि मेन बात क्या है यह समझना जरूरी है हमें कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, हर एक क्वेश्चन जो होगा वो +4 मार्क्स दिलवाएगा हमें। तो ये फिजिक्स से है, केमिस्ट्री से है, बायो से है, उससे मतलब नहीं है। अगर आपके फॉर एग्जांपल 640, 630, 635 मार्क्स आ रहे हैं नीट में, तो उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये जो 4 नंबर लेकर आए वो कौन से सब्जेक्ट से लेकर आए, या इसमें से हर एक क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया वो कौन से सब्जेक्ट से आया। आपका एक स्कोर कार्ड होगा और उसी के बेसिस पे कॉलेज मिलेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दें ना, हम एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस ना करें। क्योंकि हो सकता है कि मान लो मैंने फिजिक्स बहुत ज्यादा पढ़ा, मुझे फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और पेपर में पहुंचे हम तो एनटीए वालों ने कर दिया लफड़ा, उन्होंने केमिस्ट्री आसान बना दिया, फिजिक्स डिफिकल्ट कर दिया और बायोलॉजी मॉडरेट साइड पे कर दिया। तो तीनों को बराबर वेटेज देना है। फुल सिलेबस टेस्ट प्रैक्टिस करते समय जो भी मैंने बातें बताई उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला सेशन आपके बहुत काम आएगा। नीट 2023 का जो पेपर होने वाला है उसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें ध्यान रखना है बेटा, और किन टॉपिक्स को हम ज्यादा
पढ़े ताकि हमारे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा और बने पेपर में। तो इन टॉपिक्स के ऊपर भी हम जल्द ही वीडियो लेकर आने वाले हैं बेटा। अगर आपको भी इनमें से किसी भी एक टॉपिक में समस्या होती है कि नहीं सर इस पे पहले एक वीडियो बनाया जाए, तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो बेटा, है ना। यू आर मोस्ट वेलकम। और ये वाला सेशन कैसा लगा आपको वो भी नीचे कमेंट जरूर करना है। बने रहिए मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। और अगर आप इस डाउटनेट के नीट के चैनल पे नए हैं बेटा तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टाटा बाय बाय।